जीवन में सफलता पाने की पहली और सबसे अहम शर्त है कि इंसान को ये पता हो कि वो कहाँ जाना चाहता है। अगर दिशा ही तय ना हो तो कदम चाहे कितने भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचना असंभव है। इसलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता की असली कुंजी है स्पष्ट और ठोस लक्ष्य बनाना। जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो मानो आप अपने मस्तिष्क के लिए एक नक्शा तैयार कर देते हैं। ये नक्शा आपको बताता है कि आपकी ऊर्जा किस ओर जानी चाहिए और किस ओर नहीं। लक्ष्य के बिना इंसान वैसा है जैसे समंदर में तैरती हुई नाव, जिस पर न पतवार है न दिशा सूचक, और वो लहरों के भरोसे बह रही है। हो सकता है कि वो कहीं किनारे लग जाए, लेकिन संभावना बहुत कम है। ज्यादातर वो भटकती ही रहेगी। ठीक वैसे ही इंसान बिना लक्ष्य के बस परिस्थितियों के हवाले होता है। वो जो भी मौके मिलें उनमें उलझा रहता है। लेकिन बड़े सपने और बड़ी उपलब्धियां हमेशा उनसे मिलती हैं जिन्होंने पहले से ये तय कर रखा होता है कि वो क्या चाहते हैं और कब तक पाना चाहते हैं। जब कोई इंसान लक्ष्य तय करता है तो उसके भीतर एक अनोखी शक्ति जागती है। उसकी सोच का ढंग बदल जाता है, उसके काम करने का तरीका बदल जाता है, उसके व्यवहार और आदतों में भी बदलाव आने लगता है। वो समय को बर्बाद करना छोड़ देता है, वो महत्वहीन चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ देता है, और उसकी नज़र हमेशा उस मंजिल पर होती है जो उसने अपने मन में ठान ली है। यही कारण है कि इतिहास के हर सफल इंसान ने अपने जीवन में लक्ष्य तय किए, चाहे वो वैज्ञानिक हों या नेता, खिलाड़ी हों या व्यापारी। सबकी सफलता की जड़ में स्पष्ट और लिखे हुए लक्ष्य पाए जाते हैं। अगर आप सुबह उठकर सोचते हैं कि आज दिन में क्या करना है, तो शायद आप कुछ छोटे काम पूरे कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचकर उठते हैं कि अगले 5 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आपका हर दिन उस बड़े मकसद की ओर एक कदम बन जाएगा। और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। जब इंसान लक्ष्य लिखता है तो वो अपने दिमाग को आदेश देता है, और दिमाग उस आदेश को हकीकत बनाने के लिए नए नए अवसर खोजने लगता है। ये प्रक्रिया इतनी अद्भुत है कि कई बार आपको ऐसे मौके और लोग मिलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन ये सब तभी होता है जब आपके लक्ष्य साफ और लिखे हुए हों। सिर्फ मन में सोचना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मन बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन जब लक्ष्य कागज पर लिखा हो तो वो आपके लिए एक वादा बन जाता है, एक याद दिलाने वाली चीज बन जाता है, और आप रोज उसे देखकर याद करते हैं कि मेरी दिशा यही है, इसी दिशा में मुझे कदम बढ़ाना है, इसी दिशा में मेरी मेहनत जानी चाहिए, और इसी दिशा में मेरे सपने पूरे होंगे। लक्ष्य बनाते समय एक बात और ध्यान रखने की है कि लक्ष्य जितना स्पष्ट और मापने योग्य होगा, उतना ही आसान होगा उसे हासिल करना। मान लीजिए आपने तय किया कि मुझे सफल होना है, तो ये बहुत धुंधला है, क्योंकि सफलता का अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि मुझे अगले 3 साल में इतना पैसा कमाना है, या मुझे इतना वजन घटाना है, या मुझे ये व्यवसाय खड़ा करना है, तो अब आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। अब आप समय और साधन उसी पर खर्च करेंगे, और हर दिन आपको ये एहसास होगा कि आप धीरे धीरे मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि बड़ा लक्ष्य ही इंसान के भीतर की ताकत और जुनून को जगाता है। छोटा लक्ष्य इंसान को जल्दी संतुष्ट कर देता है और वो वहीं रुक जाता है। लेकिन बड़ा लक्ष्य इंसान को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है और उसके भीतर से नई ऊर्जा निकालता है। इसलिए जब भी आप लक्ष्य तय करो तो डरने की जरूरत नहीं है। जितना बड़ा सपना हो सकता है उतना बड़ा लक्ष्य लिखो, और फिर उस पर विश्वास करो। जब आप उस पर विश्वास करते हो तो आपके कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ते हैं, आपकी आदतें उसी हिसाब से बदलती हैं, और धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाते हो जहां आपने पहले ही कागज पर अपनी मंजिल बना दी थी। मनुष्य का मस्तिष्क अद्भुत मशीनरी है जो दिए गए निर्देशों को तुरंत पहचान कर उसी हिसाब से गतिविधियां उत्पन्न करता है। यदि उसे कोई दिशा नहीं मिलती तो उसकी क्षमता बिखर जाती है, परिणाम स्वरूप परिश्रम व्यर्थ होकर असफलता मिलती है। जबकि उद्देश्य स्पष्ट होते ही सारी ऊर्जा संगठित होकर लक्ष्य केंद्रित यात्रा आरंभ करती है। यही कारण है कि इतिहास के हर महानायक ने पहले अपने मन में मंजिल की तस्वीर बनाई, फिर उस चित्र को कागज पर उतारा और प्रतिदिन उसी के अनुरूप कदम बढ़ाए। बिना धुंधली रूपरेखा तय किए सफलता पाना वैसा है जैसे अंधेरी रात में बिना नक्शे रास्ता ढूंढना। यदि दीपक मौजूद हो और सामने रोशनी फैली हो तो भटकाव समाप्त होकर सीधे गंतव्य की ओर रुख हो जाता है। जब कोई युवक या युवती भविष्य के लिए ठोस योजना लिख लेता है, तब उसके भीतर अदम्य आत्मविश्वास जगता है। उसकी नींद का पैटर्न बदलता है, उसका व्यवहार सुधरता है, वो निरर्थक संगति छोड़कर रचनात्मक संगति अपनाता है। भोजन से लेकर अध्ययन तक सभी दिनचर्याएं परिवर्तित हो जाती हैं। इस रूपांतरण की जड़ है लिखित लक्ष्य, क्योंकि लिखित लक्ष्य वो वचन है जो स्वयं से किया जाता है, और इस वचन की गूंज मन के हर कोने तक जाती है। हर सुबह उठते ही जब वही शब्द पढ़े जाते हैं तो मस्तिष्क तुरंत सक्रिय होकर याद दिलाता है कि ये तुम्हारा वादा है,
ये तुम्हारी मंजिल है और तुम्हें आज का दिन इसी दिशा में लगाना है। यही सोच आगे चलकर जीवन की दिशा ही नहीं बल्कि पूरी नियति तय कर देती है। जीवन के मैदान में दौड़ते हुए लोग अक्सर थक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि फिनिश लाइन कहाँ है। वे बस भागते रहते हैं और अंत में गिरकर हार मान लेते हैं। जबकि जो लोग आरंभ से तय कर लेते हैं कि उन्हें कहाँ तक पहुँचना है, तो वे धीरे धीरे लेकिन स्थिर गति से चलते हैं और अंततः वही विजेता बनते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए ब्रायन ट्रेसी हमेशा उदाहरण देते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी को ये न बताया जाए कि खेल का उद्देश्य क्या है, तो चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन यदि उसे पहले से नियम और लक्ष्य पता है, तो वो पूरी ताकत झोंककर निर्धारित परिणाम प्राप्त करता है। इसी तरह जीवन भी एक खेल है और इसके नियम हमें खुद बनाने होते हैं। अगर हम चुपचाप समय बिताएंगे तो वक्त हमें कहीं भी ले जाएगा, लेकिन अगर हमने पहले ही लिखा है कि मुझे ये पाना है, तो समय भी हमारे लिए काम करने लगता है। परिस्थितियां भी उसी दिशा में झुक जाती हैं और संयोग भी मददगार बनने लगते हैं। यही ब्रह्मांड का अद्भुत नियम है कि जो इंसान सच्चे मन से अपनी मंजिल पर ध्यान देता है, उसे वही अवसर मिलते हैं जिनकी उसे आवश्यकता होती है। सपनों की स्पष्ट परिभाषा ही भविष्य की ठोस इमारत का आधार होती है। धुंधले विचार केवल भ्रम पैदा करते हैं, जबकि ठोस संकल्प ही असाधारण उपलब्धियां संभव बनाते हैं। सफल व्यक्तियों की सबसे बड़ी पहचान यही रही है कि उन्होंने अपनी दृष्टि बहुत साफ रखी। जो चाहते थे उसे बारीकी से लिखा, फिर उस पर नजरें गड़ाकर काम शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि समय और परिस्थितियां उनकी मेहनत के साथी बन गईं और रास्ते अपने आप खुलते चले गए। एक छात्र यदि बिना दिशा किताबें पढ़ता रहेगा तो उसकी मेहनत अनगिनत पन्नों में खो जाएगी, लेकिन वही विद्यार्थी यदि पहले तय कर ले कि परीक्षा में सर्वोच्च अंक चाहिए और हर दिन कितने अध्याय पूरे करने हैं, तो उसी क्षण उसकी सोच केंद्रित होकर उसी दिशा में दौड़ने लगेगी। व्यापारी अगर बिना योजना धंधा शुरू करेगा तो असफलता तय है, क्योंकि संसाधन बर्बाद होंगे, जबकि स्पष्ट लक्ष्य रखने वाला उद्यमी हर पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग करके लाभ अर्जित करेगा। यही फर्क होता है लिखित उद्देश्य और बेतरतीब कोशिशों में। संसार में जितने भी बड़े आविष्कार हुए, उनका बीज भी किसी के मन में स्पष्ट लक्ष्य के रूप में पड़ा था। राइट बंधुओं ने उड़ने का सपना देखा। उन्होंने ये लिखा कि आकाश में उड़ने वाली मशीन बनानी है और उसी पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने असंभव समझे जाने वाले काम को संभव बना दिया। अगर उनके पास केवल धुंधली चाह होती तो वे कभी इतनी मेहनत और अनुसंधान नहीं करते। महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता का संकल्प किया तो वो भी बेहद स्पष्ट था कि भारत को विदेशी शासन से मुक्त करना है। ये संकल्प इतना दृढ़ था कि करोड़ों लोग प्रेरित हुए और आंदोलन ने ऐसा रूप लिया कि साम्राज्य को झुकना पड़ा। यही है स्पष्ट उद्देश्य की ताकत। जब कोई इंसान कहता है कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो ये अधूरा वाक्य है। लेकिन जब वही कहता है कि मुझे 5 वर्षों में इतना व्यापार खड़ा करना है, इतना धन अर्जित करना है, इतनी किताबें लिखनी है, तो अब ब्रह्मांड उसकी सहायता करना शुरू करता है। लोग उसके पास आते हैं, मौके मिलते हैं, दरवाजे खुलते हैं और यात्रा सफल होती है। हर रोज अपने लिखित संकल्प को देखने का अभ्यास करें। जब आंखें उसी पन्ने पर जाती हैं तो मन फिर से उसी राह की याद दिलाता है और इंसान छोटी छोटी बाधाओं में हिम्मत नहीं हारता, बल्कि और मजबूत होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि असली मंजिल बहुत आगे है और असफलताएं सिर्फ रास्ते की सीढ़ियां हैं। यही कारण है कि जीवन में बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति कितनी भी मेहनत करे, वो संतोष नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी मेहनत दिशाविहीन होती है और परिणाम नगण्य होते हैं। जबकि वही प्रयास यदि तयशुदा दिशा में लगाए जाएं तो कम समय में असाधारण सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास हमेशा तब जन्म लेता है जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते जाते हैं और धीरे धीरे बड़े लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसलिए जीवन का पहला नियम है लक्ष्य बनाना, लिखना और रोज उस पर ध्यान देना, ताकि पूरा अस्तित्व उसी दिशा में कार्यरत हो जाए। जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है समय। ये ऐसी संपत्ति है जिसे न तो खरीदा जा सकता है, न ही लौटाया जा सकता है। एक बार चला गया क्षण हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति समय को सबसे मूल्यवान मानते हैं और उसका उपयोग अत्यंत सावधानी से करते हैं। असफल लोग अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था, जबकि सच्चाई ये है कि सभी के पास 24 घंटे समान होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कौन उस 24 घंटे को किस प्रकार उपयोग करता है। जिसने पल पल को सोने की तरह संभाला, वही आगे चलकर महान उपलब्धियां हासिल करता है। ब्रायन ट्रेसी का दूसरा नियम यही सिखाता है कि अपने हर दिन की योजना बनाओ, क्योंकि योजना बनाने से आप अनावश्यक कामों में उलझने से बचते हो और मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हो। जो लोग समय का मूल्य समझते हैं, वे सुबह उठते ही ये तय कर लेते हैं कि आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है जिसे हर हाल में पूरा करना है। फिर वे अपनी सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगा देते हैं। परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट भी पूरे हो जाते हैं, जबकि लापरवाह लोग छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त रहकर जीवन बर्बाद कर देते हैं।
यदि आप किसी सफल व्यापारी या वैज्ञानिक से मिले तो पाएंगे कि वे हर पल को गिनते हैं। उनके पास फालतू बातों के लिए समय नहीं होता। वे जानते हैं कि प्रत्येक क्षण वापस नहीं आएगा, इसलिए वे उसी क्षण को सही दिशा में लगाते हैं। समय का सही उपयोग करने का अर्थ है प्राथमिकता तय करना, यानी कौन सा काम सबसे जरूरी है, कौन सा काम तुरंत करना है और कौन सा काम बाद में किया जा सकता है। यदि हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी पूरा नहीं हो पाता, लेकिन जब हम स्पष्ट रूप से तय करते हैं कि पहले यही कार्य करना है, तब सफलता निश्चित हो जाती है। समय प्रबंधन की कला सीखने वाला इंसान हमेशा भीड़ से आगे निकल जाता है, क्योंकि वो वही करता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। बाकी सबको वो हटा देता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि व्यस्त होना सफलता की गारंटी नहीं है, सही कामों में व्यस्त होना ही सफलता दिलाता है। इसलिए यदि आप महान बनना चाहते हो तो समय को सोने से भी कीमती समझो। हर दिन लिखो कि कौन सा काम सबसे बड़ा है और सुबह उठते ही उसी से शुरुआत करो। जब वो काम पूरा होगा तो आपको संतोष भी मिलेगा और आत्मविश्वास।